हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 1 0 फाइंड ए टू द पावर 30। किसी भी मैट्रिक्स का कोई पावर निकालने का क्वेश्चन हमने कहां पे देखा था? कैली हैमिल्टन थ्योरम में। क्या रहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम? कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। यानी मुझे पता है मुझे अब मैट्रिक्स ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? आइगन वैल्यू। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट लैम्बडा be an eigenvalue of matrix A, therefore its characteristic equation determinant of A minus lambda is equals to 0 is given by, याद है क्या था फॉर्मूला? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 था ऐसा। वेयर बताइए S1 क्या होता था? ट्रेस ऑफ ए होता था। तो आ जाएगा वेयर S1 की वैल्यू आएंगी ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यानी यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम। पहला एलिमेंट क्या है? 1 प्लस दूसरा एलिमेंट 0 प्लस तीसरा एलिमेंट 0। 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया? 1 आ गया। सेकेंड S2 क्या होता है? सम ऑफ कोफैक्टर या माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ माइनर या कोफैक्टर, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं। तो सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो बताइए ये कैसे निकालते हैं? मुझे माइनर निकालना है किसका? डायगोनल एलिमेंट का। तो पहला डायगोनल एलिमेंट है 1, तो मैं 1 को नहीं देखूंगा, नहीं देखेंगे और ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी क्रॉस। तो 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0। कौन सा साइन आता? माइनस। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। तो आ गया 0 माइनस 1। ये आ गया पहला एलिमेंट। देन अब बारी है सेकेंड एलिमेंट की। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? प्रिंसिपल डायगोनल 0। तब मैं ये जो रो में और जो कॉलम में उसे नहीं देखूंगा। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा 0। कौन सा साइन आता? माइनस। 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो आंसर आ जाएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वाली वैल्यू आएंगी, ये है मेरा एलिमेंट। तो ये जो रो में है जो कॉलम में मैं उसे नहीं देखूंगा। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए 0 माइनस 1 माइनस 1, बाकी पूरे तो 0 ही थे। तो क्या है इसका आंसर? -1 आ गया। और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। मेरे मास्टर ने मुझे कैलकुलेटर यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे हमसे एक एलिमेंट मिट गया शायद, है ना? यहाँ पे क्या एलिमेंट था हमारा? यहाँ पे एलिमेंट है 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर भी निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 0 0 1 0 1 0 1 0। मुझे क्यों पता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट तो आपको 0 ही दिख रहे हैं। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों क्या दिख रहे हैं? 0 दिख रहे हैं। तो उसका तो आंसर 0 ही चाहने वाला है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? पहला एलिमेंट देखते हैं हम तो 1 को नहीं देखेंगे। फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। 0 1 जार 0, -1 1 जार 1 आएगा। फिर उसके बाद पहला प्लस साइन आ गया, दूसरा कौन सा साइन आता है? माइनस साइन आता है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है?
0। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा 0। फिर तीसरा एलिमेंट देखो, तीसरा एलिमेंट क्या है 0, उसको भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा 0। तो जब इतना आसान डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो तो कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट करेंगे क्या, नहीं। तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा आंसर -1। तो बताइए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आपको क्या मिल जाएंगी, देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू क्या है 1, -1 लैम्बडा स्क्वायर फिर प्लस S2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आ गया माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके गिवन मैट्रिक्स की, हो गया। इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और आप लिखेंगे बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम by Cayley Hamilton theorem, every square matrix satisfy its characteristic इक्वेशन, यानी जहां जहां पे इस इक्वेशन में आपके पास लैम्बडा है उसके जगह आप क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, और जहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू उसके जगह आई रख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे था लैम्बडा का क्यूब तो आ जाएगा ए का क्यूब, माइनस लैम्बडा का स्क्वायर तो आ जाएगा ए का स्क्वायर, माइनस लैम्बडा यानी -ए, और +1 एक कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0। दैट इज इसी को अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएंगी मेरे पास, यहाँ पे -a², इधर आया तो +a², माइनस ए इधर आया तो +a, प्लस आई इधर आया तो माइनस आई, हो गया। तो मुझे ए क्यूब की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या निकालना था, ए का पावर 30 निकालना था। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ए से और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। तो ए क्यूब इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का पावर 4, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, माइनस आई इंटू ए क्या हो जाएगा ए। मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू है क्या है, बाय इक्वेशन नंबर 1, तो सब्स्टिट्यूट कर, तो दिस इंप्लाइज ए का पावर 4 आ जाएगा, ए क्यूब जो है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, प्लस बाद पे क्या है इसके पास a² माइनस ए, कहां से सब्स्टिट्यूट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ए क्यूब के जगह ये वाली वैल्यू डाले और फिर उसमें वाली वैल्यू को हमने कर दिया ऐड, तो कुछ कट रहा है यहाँ पे, प्लस ए माइनस ए हो जाएगा कैंसिल, a² प्लस a² कितने बार हो गया, 2 बार, तो आ जाएगा a का पावर 4 इज इक्वल टू 2a² माइनस आई, आ गया। तो a के पावर 4 की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक और ऐसी टर्म इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी ए का कोई एक और पावर ढूंढेंगे, फिर ढूंढेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, ए के पावर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2a² माइनस आई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ए के पावर 4 का स्क्वायर, ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है ए टू द पावर m इंटू n, तो 4 2 जार कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2a² माइनस आई का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a² का स्क्वायर हो जाएगा a का पावर 4 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए, भी तो आएगा -4 a² आई प्लस b² यानी आई का स्क्वायर आएगा।
आप चाहो ना तो आप यहाँ पे सिस्टमैटिकली सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके पास स्पेस है कि नहीं है। मैं 2a² माइनस आई का क्या निकाल रहा हूं, स्क्वायर निकाल रहा हूं। मतलब 2a² माइनस आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कितने बार, 2 बार। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, पहले 2a² ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जार 4, a² इंटू a² हो जाएगा a का पावर 4। फिर उसके बाद 2a² मल्टीप्लाई होगा माइनस आई से, आएगा माइनस 2a² आई। फिर ये माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस आई इंटू 2a² क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई a²। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं, तो चाहे मैं a को i से मल्टीप्लाई करूं, चाहे i को a से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो मैं यहाँ पे माइनस 2a² आई माइनस 2ia² को क्या लिख सकता हूं, माइनस 4a² आई लिख सकता हूं। समझा? तो यहाँ पे a² आई इक्वल होता है ia²। तो जिसको हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख देंगे, किसी को भी अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर तो क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो यहां से मुझे a का पावर 8 क्या मिल जाएगा, 4, a का पावर 4, a के पावर 4 की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो 4 a का पावर 4 क्या है वैल्यू, 2a² माइनस आई है। तो इसके बाद माइनस 4a² इंटू आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू, प्लस आई का स्क्वायर काय से इक्वल होता है, आई से होता है। तो यहाँ पे आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a के पावर 4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने a इंटू आई इक्वल होता है a से ये कंसेप्ट लगाया, और i का स्क्वायर इक्वल होता है i से ये कंसेप्ट लगाया। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या मिलेगा, 4 2 जार 8a² माइनस 4 इंटू आई माइनस 4i माइनस 4a² प्लस आई। तो 8a² माइनस 4a², तो a के पावर 8 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 4a² माइनस 4i प्लस आई आ गया माइनस 3i। इक्वेशन नंबर 3। हम ऐसा करते हुए एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो इन जनरल a के पावर n की वैल्यू क्या आ सकती है, चलिए देखिए। यहां पे पावर 4 था, तो यहां पे पावर आया 2, यहां पे पावर 8 था, तब भी यहां पे पावर आया, यहां पे माइनस में आए था, यहां पे भी माइनस में आए। मतलब क्या सेम दिख रहा है यहाँ पे, पहला तो a का स्क्वायर ही आने वाला है, आप किसी भी नंबर के लिए सॉल्व करो, और माइनस में यहाँ पे आई ही आने वाला है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो नंबर आने वाले इसे देखते हैं। जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आया 2, उसका हाफ। जब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आया 4, उसका हाफ। यानी यहाँ पे जो भी नंबर ले रहे हैं उसका क्या हो जा रहा है, हाफ। 4 का 2, 8 का 4, हाफ हो गया। देखो जब यहाँ पे नंबर आया 2 तो यहाँ पे आया 1, जब यहाँ पे नंबर आया 4 यहाँ पे आया 3, यानी यहाँ पे सामने जो नंबर आ रहा है उससे एक कम आ जाएगा, n/2 -1। समझा फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है। पहले ढूंढो सब में सेम क्या है, a का स्क्वायर माइनस में आए माइनस में आए, ये सेम है तो मैंने वो लिख दिया पहले। फिर नंबर की ओर बढ़ो, 4 था तो 2, 8 था तो 4, हाफ हो रहा है, यानी n का 2 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा यहाँ पे जब 2 है यहाँ पे नंबर आ रहा है 1, यहाँ पे जब 4 है यहाँ पे नंबर आ रहा है 3, यानी 1 से कम हो रहा है ना। तो n/2 सब्ट्रैक्ट हो गया 1 से। अब आपको जो नंबर पूछे वो आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर a का पावर 30 क्या हो जाएगा, n के जगह 30 रख दो, 30/2 कितना हो जाएगा 15a² माइनस यहाँ पे 15 से एक कम कर दो तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली a² की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से। कैसे, आप जाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स A बनाएंगे 3x3 का, उसकी वैल्यू डालेंगे, फिर बाद में आप a इंटू a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा a² की वैल्यू। यहाँ पे आज मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं तो मैं इसकी वैल्यू मैन्युअली फाइंड आउट कर लेता हूं, तो आ जाएगा 15।
ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए, -14 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 आएगा। चलिए बताइए मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, बाकी पूरे तो क्या है 0, आ जाएगा 15 इंटू पहला एलिमेंट आ गया 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 1। इजी था, तो अगर इतना आसान हो तो आप तो बिना कैलकुलेटर के भी इसे कर सकते हैं। याद है ना कैसे करते थे, पहले आप पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये हो गया पहला एलिमेंट जो आया 1 आया। फिर उसके बाद आप फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, कितना है आंसर 0। इस तरीके से करते हुए आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलो 14 -14 को अंदर लेके चला जाऊं अगर मैं, तो क्या मिलेगा मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बताइए क्या आएगा आंसर, 15 1 जार 15 -14 1 जार 14, 15 में से 14 क्या बचेगा 15 इंटू 0 0 -14 इंटू 0 0 0 में से 0 गया 0, 15 इंटू 0 0 14 इंटू 0 0 बचा 0, 15 इंटू 1 15 -14 इंटू 0 0, तो बचा 15, 15 इंटू 1 15 -14 इंटू 1 -14, 15 में से 14 गया 1, 15 इंटू 0 0 -14 इंटू 0 0, कितना बचा आंसर 0, 15 इंटू 1 15 -14 इंटू 0 0, कितना बचा 15, 15 इंटू 0 0 -14 इंटू 0 0, तो बचा 0, 15 इंटू 1 15 -14 इंटू 1 -14, बचा आंसर 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल, समझा। और अगर ऐसे में डाउट आता है तो पहले 15 को अंदर लेके चले जाओ, 15 को अगर मैं अंदर लेके जाता तो क्या बनता 15 0 0 15 15 0 15 0 15, ये सब्ट्रैक्ट होगा किससे, -14 को अंदर लेके जाओ तो क्या, या तो 14 को अंदर लेके जाओ तो आएगा 14 0 0 0 14 0 0 0 14, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 से सब्ट्रैक्ट होगा 14 बचा 1, 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0 बचा 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा बचा 0, 15 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचा 15, 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचा 1, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 0, 15 में से 0 गया तो बचेगा 0, 0 में से 0 गया तो बचेगा 0, 15 में से 14 गया तो बचेगा 1। समझा, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा इस तरीके से सिस्टमैटिक भी निकाल सकते हैं। बढ़िया आएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।